वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्ठा शेषदोषं कातन्तरूप मालेयं बालबोधाय कथ्यते नमोरियंताणं सुतां नमो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री भावचंद्र त्रिवेदी महाराज की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य विराट सगरे महाराज की जय हो। गुरु श्री श्री सागर जी महाराज की जय हो। कल अपन पढ़ रहे थे कि ये अयादि नाम यवलोको पदांते नवालोकेतु प्रकृति। यहाँ पर एक बात आई थी कल जो आपने समझ में नहीं आ रही होगी। पदांत में अगर नहीं कहते ना तो पदांत की यकार और वकार क्या बोला था? यकार और हाँ, तो जो आई जैसे नई था ना, नई का आई का आय किया था। क्या किया था? नई प्लस ना का आय किया था ना। इसको कहते हैं पदांत। जब इसको मिला देंगे ऐसा देखो नाय, ये एक शब्द बन गया, ठीक है। पदांत नहीं कहते तो कहाँ से और जगह से लोप हो सकता था। इसीलिए अब यहाँ पर इसी बात को ये जो 56 नंबर का सूत्र है, अब ये दूसरी 4 चीजों के लिए आ रहा। किसके लिए? ए आई ओ और औ, क्योंकि इनके जो है ना ए का क्या बनता है? आय, आई का आय, ओ का अब और औ का आव, ठीक है, ये बनता है। अब यहाँ पर सूत्र, अब इसको दिमाग में रख लेना, फिर अब सूत्र पढ़ना, तब बिल्कुल चीज समझ में आ जाएगी। स्वर जौ यवकारा वनादिस्थौ लोप्यौ व्यंजने पढ़िए। स्वर जौ यवकारा वनादिस्थौ लोप्यौ व्यंजने। यहाँ पर बोल रहे हैं व्यंजन परे होने पर, व्यंजन परे माने बाद में होने पर स्वर से उत्पन्न होने वाले भिन्न यकार तथा वकार का लोप होता है। क्या बोल रहे हैं? व्यंजन से उत्पन्न, पहले व्यंजन परे होने पर, ठीक है, तो पहले व्यंजन परे होना चाहिए। जैसे यहां पर दिया है रई, क्या था? रई प्लस ऊ प्लस अणा, क्या दिया था ये? या पहले उसका कर दें, दूसरा कर दें पहले, फिर ये बताएंगे। पहला है नई प्लस री प्लस आधा, ठीक है। अब यहां से समझते हैं अपन इसमें क्या बोल रहे हैं? व्यंजन परे होने पर, व्यंजन कहाँ होना चाहिए? परे में, बाद में। व्यंजन परे होने पर स्वर से उत्पन्न होने वाले आदि भिन्न यकार तथा वकार का लोप हो जाएगा। यकार और वकार का, अब यहाँ यकार और वकार तो देख नहीं रहा, वो इससे है, स्वर से उत्पन्न है। पहले क्या है? इसमें भावार्थ दिया है, 3 कारणों के मिलने पर ये सूत्र लगता है। व्यंजन परे होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए? व्यंजन परे। फिर यकार तथा वकार से उत्पन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यकार वकार से। हाँ, तथा यकार और वकार किसी भी पद के अंत में नहीं होना चाहिए। आदि में न, ये आदि में दिया, ये आदि में, किस में दिया है? आदि में। ये है आदि, ये अंत नहीं है, क्या है? आदि में ही है, ठीक है। क्योंकि कई जगह और आना है तो शब्द नहीं बन पाएंगे, इसीलिए शब्दों को सिद्ध करने के लिए यह सूत्र बनाया, आदि वाला। आदि में होना चाहिए। अब पहले अपन सिद्ध करते हैं, कैसा? नई जो था, नई, ठीक है, इस नई प्लस री प्लस अदा, ठीक है। अब इसमें से अपन निकाले ना प्लस आई प्लस री प्लस आधा, ये हो गया अनतिक्रमण विश्लेषी। 23 नंबर सूत्र लग गया। फिर अपन ने ये देखा आई और री लिखा है, तो यहाँ पर अयादि संधि लगेगी।
क्यों लगेगी? क्योंकि ए से भिन्न कोई स्वर है आपको छोड़ के। जब ये या सबको ले सकते हैं, आपको भी ये स्वर है तो क्या बनेगा? यहाँ पर ए को क्या हो जाएगा? आय। तो न प्लस आय हो गया, प्लस री। अब इसको चाहे तो यही कर ले, री का यहाँ पर अर नहीं होगा, रमरी वर्णा से यहाँ पर रकार हो जाएगा। कौन सा होगा? रकार। रकार। ये प्लस अदा। ठीक है। अब ये दो सूत्र लगे, कौन कौन से लगे? पहले आई आय, ठीक है, ये था आपका 49 और ये था 46। दो सूत्र लग गए इसमें, ठीक है। एक ये लगा और एक ये लगा, दो बन गए। अब यहाँ पर अब समझ में आएगा, इतना बनाने के बाद अब वो सूत्र फिर समझ में आएगा। कौन सा? ये वाला जो अपन पढ़ रहे कि स्वर स्वरजौ यवकारस बनस्तौ, यानी व्यंजन परे होने पर, व्यंजन परे में है कि नहीं? ठीक है। व्यंजन परे होने पर स्वर से उत्पन्न, ये स्वर से उत्पन्न क्या है? यकार। यकार। ठीक है। स्वर से उत्पन्न होने वाले आदि, ये आदि में भी है, और भिन्न यकार तथा वकार का लोप होता है। अब यहाँ पे अपन करते हैं। तो यह आय प्लस रा, रा को इसमें अपन मिला देते, नहीं मिलाओ, ठीक है, अभी नहीं मिलाते, इसके बाद मिला देते आधा। ठीक है। अब यहाँ पर अपन सूत्र लगते हैं 56 नंबर का सूत्र। कौन सा आएगा? 56 नंबर। हाँ। तो ये बोल रहा है स्वरजौ, इसके यकार का लोप कर दिया। ठीक है। अब अपन इसको सब मिलाते हैं तो ना में आ मिल गया ना, रा में आ मिल गया तो रा और दा, क्या बना? नारदा। ये बना 25 नंबर, यानी व्यंजन मत्सरम पर वर्णम नयेत। हाँ, ऐसा बोलना चाहिए, याद रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर बता रहे थे, समझ में आ गया? सूत्र यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? आप सोचो कि यहाँ से देखने में आया तो यहाँ से देखने में नहीं आएगा, वो देखने में कहाँ से आएगा? यहाँ से, क्योंकि आदि व्यंजन आदि स्वर से उत्पन्न या का लोप होता है, तो यहाँ और पर में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। ये कंडीशन बनेगी तब जाके, स्वर होता तो ये कंडीशन नहीं बनती। समझ में आ गया? हाँ। ऐसी अपन दूसरा देख ले। रई प्लस उ धन अणा, क्या बन गया? ठीक। अब रई में से आई निकाल दी तो क्या? आई निकालो पहले, आई प्लस उ प्लस अणा। एक तो नई चीज ये मिल रही कि 3 चीजें संधि होना है। ठीक है। वह तो और जगह भी हो सकती 3 चीजों की, पर शब्द भी अलग अलग है। फिर रा, आई का आय, जो करते हो बिल्कुल, उ का उ का वा कर देते हैं। क्या करते हैं? वा। वमु वर्णा से वा, और अण का अण। ठीक है। सूत्र लग गया इसमें, ये 49 और 45। ठीक है। वमु वर्णा ये बन गया, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ स्थिति बन गई। अगर चाहो तो इसी में एक और सूत्र लगा सकते हो, नथालक से लिखना सूत्र। आपको एक ध्यान रखना, नंबर नहीं लिखना, आपको पूरे सूत्र पीछे लिखोगे। पीछे लिखने से एक फायदा ये हो जाएगा, आपकी बार बार लिखने से स्मृति में आ जाएगा, संस्कृत भी सुधर जाएगी, और सूत्र हम अशुद्ध नहीं बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे तो शुद्ध उच्चारण में भी आएगा। रा, आय प्लस वा प्लस अणा लिख दिया। अब यहाँ पर अपन ने कौन सा सूत्र लगा दिया? वो 56 नंबर का जो सूत्र चल रहा है वो लगा दिया, उससे या का लोप हो गया। तो ये अपन व्यंजन मत्सरों पर वर्णने से मिला दो। रा वा मिल गया, और न रावणा। रावण जो सिद्ध है, रावण ऐसे ही बनता है।
ठीक है, रावण बन गया। ठीक है, ऐसे ही जैसा ये किया है, मई प्लस री प्लस उता क्या बनेगा? मारुता। हाँ, ये बन जाएगा मारुता। जैसे पहले किए थे वैसे ही आपको ये करना है। अब ओकार का और बता देते हैं। ठीक है, ओकार, ओ, क्योंकि अभी दो ये तो हो गए, अब ये बचे थे तो इसमें से अपन ये कर देते हैं। ओ प्लस उ प्लस इंदु। ठीक है, ये स्थिति है। अब यहां से अपन सिद्ध करते हैं, आ प्लस ओ प्लस उ इंदु। ठीक है, ये होगा अनतिक्रमण विश्लेषी। ओ का किया, ओ का क्या किया? अब उ का क्या किया? वाह, इससे बहुवर्णा से, इंदु का इंदु। ठीक है, सूत्र नंबर यहाँ पे लगाएंगे पहले 50। ओ अब है 50, ये 50 और ये होगा 45, बहुवर्णा 45 नंबर सूत्र से बहुवर्णा सूत्र लगा। ठीक है, ये वाह हो गया और ये अब हो गया। अब अपन अब कंडीशन लगती है, आ प्लस क्या है? अब। ठीक है, प्लस वा का वाई है, वा प्लस इंदु। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? 56 नंबर का सूत्र लगेगा। ये क्या कर देता है? वकार का लोप। आदि वाले पहले के स्वर से उत्पन्न हुआ उसको यहाँ पर हुआ, तो ये भी स्वर से उत्पन्न है पर इसको लेंगे अपन। ठीक है, आदि वाला ये लिया, ये बन गया आ, वा पूरा बन वी, अविंदु। क्या बन जाएगा? अबिंदु। अविंदु। ठीक है, अब इसी प्रकार से रिपु है तो इसको अपन बनाएंगे, तो इससे भी रिपुदया, रिपु धन ई धन उदया, इस स्थिति को लिख देते हैं, फिर आप बना लेना। क्या था? रिपु, ये रिपु प्लस ई धन उदया। ठीक है, तो यहां से इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर रिपु जो बनेगा, रिपु या ये ई है, ई का क्या करेंगे? या बना देंगे। क्या बनाएंगे? या। इसको या बनाएंगे। ठीक है, ये बनेगा या संधि से आपका इसका बन जाएगा रिपुदया। क्या बन जाएगा? रिपुदया दया। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है, एदोत्परा पदान्ते लोक मकारः, एदोत्परा पदान्ते लोक मकारः, एदोत्परा पदान्ते लोक मकारः, एदोत्परा पदान्ते लोक मकारः। यहाँ बोल रहे पदांत में, पद के अंत में वर्तमान इकार उकार से परे। क्या लिखा है? वर्तमान इकार उकार से परे अकार का लोप होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पदांत के वर्तमान में, ये ध्यान रखना, ये बहुत आपको बार बार समझ में आएगी। कब होता है? एकार, मात्र ए और ओ, ये दो शब्द के होने पे ही होता है। किस पे होता है? ए और एदोत पद, एदोत पदांती, पद की अंत में होना चाहिए। कौन सा? पद के अंत, पदांत होना चाहिए। ये शब्द जो है पद के अंत में होना चाहिए। और लोक मकारा, लोक क्या होता है? आकार का लोप होता है। किसका लोप होगा? आकार का। मात्र आकार, आकार का भी नहीं होगा और चीजों का, बल्कि इकार वगैरह जो है उनका लोप नहीं होगा, आकार का लोप होगा। जैसे यहाँ लिखा है ते प्लस अत्र,
अब यहाँ कंडीशन देखो, ए लिखी ना, ए में लगी, दूसरा आ में लग गया, इसलिए होगा। ठीक है, तो बन जाएगा, सीधे ही लिख दो, ते प्लस अत्र, ये इसका लोप कर दिया, क्या बन गया, तेत्र। क्या बन गया, तेत्र। तेत्र। एदोत परा, यहाँ पे सूत्र लगाना है कौन सा, 57 नंबर का, 57। एदोत परा पदांते लोक मकारा, तो तेत्र बन गया। क्या बन गया, तेत्र। तेत्र। ध्यान रखना, इसको ते अत्र नहीं बोलना, संधि से वही निकलेगा। तो कई लोग क्या है, इसको आ बोलते हैं, ये आ नहीं है, आ का लोप है। क्या है, बहुत सारी जगह लिखा होता है ये लोप है, लोप। और कई लोग क्या बोल देते हैं, इसको आ भी बोल देते हैं। ये आ नहीं है, आ का चिन्ह नहीं है, ये लोप का चिन्ह है। कई लोग इसको क्या मानते हैं, आ का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, तो उच्चारण में भी नहीं बनेगा। जैसे अगर कहीं आपने भक्तांबर जी है, और भी जगह, बहुत सारी जगह कई लोग इसका प्रयोग करते हैं, लय बिगड़ जाती है, छंद बिगड़ जाता है। ठीक है, तो आचार्यों ने लोप की विधि संस्कृत से ली है, तो उसको अपन ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जैसे पटोधन अत्र, पटोधन अत्र। अब यहाँ भी देखो कि ये जो ओकार मिली, क्या मिल गई, ओकार, ये ओ मिल गई, पदांत में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख दो, पटो, क्या है, पटो, ये अत्र, तो यहाँ पर अत्र के आपा लोप कर दिया, तो क्या बन गया, पटोत्र। क्या बोलेंगे इसको, पटोत्र। हाँ, पटोत्र। एक और ध्यान रखना, कई जगह पद्धति क्या है, कई जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, पटोत्र, और इसमें आपका लोप हुआ है। आप समझ जाना किससे, इसके कारण। क्या है, समझदार है, लगा भी सकते निशान, नहीं भी लगा सकती, ये विकल्प है। ठीक है, यहाँ पर आका लोप हुआ है, इस कारण लगा देते हैं, और जो ज्ञानी जीव होते हैं वो समझ जाते हैं। ठीक है, ऐसी और भी है। यहाँ पर एक जिज्ञासा आई है, ता, ईत और ओत से परे, ईत और ओत से परे आकार का लोप क्यों नहीं कहा। अगर ईत और ओत नहीं कहते तो तौ धन अत्र, यहाँ भी आकार का लोप हो जाता। ध्यान रखना, हमने आपको पहले दो शब्द बताए थे, कौन सा, ए और ओ, औ नहीं बताया। जैसे यहाँ पर दिया है तौ धन अत्र, यहाँ लोप नहीं होगा, लोप क्या नहीं होगा, ये सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें ये, क्योंकि नहीं तो फिर ये तावत्र जो बन रहा था वो नहीं बन पाएगा। तो तावत्र बनना था, बस मात्र दोनों के लिए ही कहा है। ठीक है, नोट, यह निशान चिन्ह ना करे, अपनी इच्छा पर निर्भर है। कौन सा, लोप का खंडाकार, अपनी इच्छा पर। यह केवल इस बात को प्रकट करता है, यहाँ पहले आकार था। कई लोग इस चिन्ह का को आकार समझते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, वो उनकी सब भूल है। देखो इसमें लिखा भी आ गया, क्योंकि जब लोप हो गया तो पुनः आकार का उच्चारण क्यों होगा। बहुत सारी चीजों का जब अपन लोप कर देंगे तो उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। एक और सूत्र है, बिल्कुल सरल है ये तो। यहाँ लिखा है, न व्यंजने स्वरा संधेया, न व्यंजने स्वरा संधेया, न व्यंजने स्वरा संधेया, न व्यंजने स्वरा संधेया। ना बड़ा नहीं बोलना, न व्यंजने, न व्यंजने। हाँ, ना बोलोगे तो दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं, व्यंजन परे होने पर स्वर के साथ संधि नहीं होती। क्या बोल रहे हैं, व्यंजन परे होने पर स्वर के साथ संधि नहीं होती। हाँ, यहाँ पर इसको अपन और आगे इसको समझ लेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे है, इसमें उदाहरण नहीं दिए तो है, जैसे देवी ग्रहम, देवी ग्रहम, तो उसको संधि नहीं कर रहे, ग्रहम, इसको संधि नहीं किया, जो कहते हुए लिखा है। इसमें लिखा है मातृधन मुखम। ठीक है, यहाँ कोई व्यंजन परी है स्वर से, इसलिए नहीं होगा। हाँ, व्यंजन अगर स्वर होता, ये स्वर संधि चल रही है, क्या चल रही है, स्वर संधि, स्वर संधि चल रही है, नहीं व्यंजन संधि चल रही है, पर फिर भी स्वर संधि
हाँ, ये स्वर संधि चल रही है। जब व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि बताएंगे, ठीक है। ये स्वर संधि चल रही है। तो जैसे तीसरा दिया है, हाँ, जले पदम, जले प्लस पदम। ये सूत्र क्यों आया? क्योंकि ये स्वर संधि है। स्वर संधि में व्यंजन संधि का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, और जहाँ होगा व्यंजन संधि ये पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें आप देख लेना कहाँ कहाँ बदलता है। फिर रई, और ये भी उधर जाके बदलेगा नहीं, रई धन धृति, तो ये रई धृति ये बन जाएगा। तो इसमें स्वर और व्यंजन की पहचान कैसे की जाए? ठीक है, गोधन, गोधन गति। वहाँ जब आप नियम पढ़ोगे तब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सबसे पहली बात क्या है, इसमें आई है और ये क्या है, धा। धा। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये हम आपकी पूरी हो जाएगी, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि होती है, मतलब स्वर इधर स्वर हो, ये स्वर, और इधर स्वर हो, ये स्वर प्लस स्वर होते हैं तो स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। स्वर प्लस व्यंजन होता तो फिर व्यंजन होती है, व्यंजन प्लस स्वर होता तो व्यंजन संधि कहलाती है। ये स्वर प्लस स्वर को कहते हैं स्वर संधि, ठीक है ना। ठीक है। अभी तक अपन ने स्वर के स्वर से स्वरों को मिलाया है तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। जब अपन व्यंजन मिलाएंगे तो उसको व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया ना। ठीक। ओम नमः सिद्धेश्वराय।